प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब हम लोगों को बताएं कि स्किन डिजीजेस किस वजह से होती है। एस्ट्रोलॉजिकल प्लेनेट की पोजीशन किस तरह की होती है जिसकी वजह से ये कैसे इसका निदान किया जाए, इसके बारे में हम चाहते हैं हमारे दर्शक को कुछ ज्ञान मिले। देखिए, स्किन हमारा बहुत एक बॉडी का इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि ये हमारा जो बॉडी का लार्जेस्ट विजिबल पार्ट है, जो हम सभी देख पाते हैं। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो कहते हैं स्किन हेल्थ जो है एक रिफ्लेक्शन है हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज। इन इंडिविजुअल के अंदर जो ओवरऑल बैलेंस है उसका एक इंडिकेशन है। और कहते हैं कि ये जो स्किन है, स्किन की जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्टेट है माइंड का, और साथ में जो प्लानिटरी फोर्सेस हैं वो इंडिकेट करते हैं। और जैसे हमारा मरकरी नर्वस सिस्टम का प्लानेट है, ऐसे ही मेन जो कारक है, मेन जो सिग्निफिकेटर है स्किन का, वो भी मरकरी ही है। तो मरकरी का जो रोल स्किन प्रॉब्लम में भी या स्किन डिसीज में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो बाकी प्लानेट हैं, तो जैसे शनि है, शनि हमारी हेल्थ ऑफ स्किन को रिप्रेजेंट करता है। और कहते हैं कि जब शनि एफ्लिक्टेड होता है तो जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है स्किन की, जैसे क्रॉनिक ड्राइनेस है, एक्जिमा है, सोरोसिस है, या इस तरह के लॉन्ग लास्टिंग स्किन एलिमेंट जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं। उसके बाद यहाँ सन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि सन जो है वो हमारे बॉडी का एक लाइफ गिविंग प्लानेट है, हमारी वाइटैलिटी है और हेल्थ एंड जो वेलबींग है स्किन की, उससे इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर सन भी जब एफ्लिक्टेड होता है तो कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन है, एक्ने है, या हमारी बॉडी में जब स्किन की पिगमेंटेशन से कनेक्टेड प्रॉब्लम होती हैं, वो भी सन की वजह से होती हैं। और हम जानते हैं कि जो वीनस प्लैनेट है, शुक्र जो है, वो हमारी ब्यूटी है, हार्मोनी है एंड बैलेंस है। ये हम कहेंगे कि स्किन की जो एस्थेटिक अपीयरेंस है, तो देखने में हमारी स्किन कैसी लग रही है। तो नेचुरली अगर वीनस वेल प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों की स्किन बहुत हेल्दी होती है, क्लियर होती है, ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन होता है। और अगर वीनस एफ्लिक्टेड होता है तो कुछ ना कुछ स्किन टेक्सचर से कनेक्टेड प्रॉब्लम, टोन है स्किन की, या ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो हमारी ग्लोइंग नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती जो है। और अगर हम मंगल को देखें तो जैसे बॉडी में कभी कभी कुछ बॉयल्स हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, उनकी वजह से भी स्किन प्रॉब्लम होती है, तो वो मंगल के कारण होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं नक्षत्रों के बारे में भी कहना चाहूँगा कि नक्षत्र जो स्किन प्रॉब्लम देता है, वो एक ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, और उसमें से एक नक्षत्र है रेवती। कहते हैं कि ये नक्षत्र जो है वो स्किन प्रॉब्लम का कारक है। तो कभी कभी कोई प्लानेट इनमें से इस नक्षत्र में है और एफ्लिक्टेड है, तो उसकी वजह से भी जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्किन की जो प्रॉब्लम है बहुत सारी होती हैं। अगर हम स्टार्ट करें, जैसे मान लो लेप्रोसी है, तो लेप्रोसी कहते हैं कि इसमें सैटर्न और राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर मार्स के साथ सैटर्न और राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ ना कुछ ब्लड को एफ्लिक्ट करता है। और अगर मून और मरकरी के साथ सैटर्न और राहु का एफ्लिक्शन है तो हमारी स्किन को एफ्लिक्ट करता है। ऐसी एक लिकोडर्मा होती है। तो कहते हैं कि मून, सैटर्न एंड मरकरी, इफ दे आर प्लेस्ड इन द सिक्स्थ हाउस, तभी भी जो है, या फिर मरकरी जो है वो वीनस के कॉन्स्टेलेशन में हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक्जिमा होती है स्किन की प्रॉब्लम, तो कहते हैं कि मरकरी और राहु का एसोसिएशन है। और एक्जिमा भी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि कहते हैं कि 3.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनको ये एक्जिमा से सफर करते हैं वो। और एक डेंड्रफ भी होता है, जिसको हम नॉर्मली बालों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, बट डेंड्रफ भी जो है वो बालों की प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक स्किन की प्रॉब्लम है। और जो हमारे स्कैल्प पर जो ड्राई स्किन होती है उसके कारण जो है होता है। और ये अगर सैटर्न और राहु का एसोसिएशन है, एफ्लिक्शन है, तब पॉसिबल है। और दूसरा जो राशियां हैं वो भी हमारे हर राशि एक बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। और जो मेष राशि है, जो एरीज साइन है, वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली इसमें डैंड्रफ के केस में एक तो एरीज साइन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है,
एरी साइन अगर एफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोगों में डैंड्रफ की काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सैटर्न एंड मरकरी का आपस में एसोसिएशन हो। फिर कभी कभी जो पिंपल्स हैं, बॉयज हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो कहते हैं कि सन और मार्स अगर एफ्लिक्टेड हैं और उनका जो एफ्लिक्शन है या तो असेंडेंट के ऊपर हो या मरकरी के ऊपर हो, तब इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। सोरोसिस है, वो भी एक सीरियस स्किन की प्रॉब्लम है, और उससे भी जो कहते हैं सोरोसिस की भी जो काफी बड़ी संख्या 2.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो भी इससे सफर करते हैं। और कहते हैं कि मरकरी अगर राहु या केतु के साथ एफ्लिक्टेड हो तब ये सोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्किन की प्रॉब्लम है, किस कारण से हैं, नेचुरली कोई ना कोई प्लैनेट, कोई ना कोई हाउस, कोई ना कोई राशि इन्वॉल्व होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्किन प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम है, और हम नेचुरली कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है, किस प्लैनेट के साथ एफ्लिक्शन हो रहा है, उन सबको थोड़ा सा अगर हम पढ़ें या किसी लर्नड एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें, तो हम उस पर काफी हद तक काबू कर सकते हैं। प्रोफेसर जैन साहब, एक जिज्ञासा ये थी कि हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि हम कुंडली देख के क्या पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की स्किन नेचुरली ब्यूटीफुल है या ब्लैक है, किसी प्लेनेट हाँ की। बिल्कुल, देखिए दो दो चीजें मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक मरकरी है। मरकरी मैंने कहा कि नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ स्किन है, और ज्योतिष में मरकरी को बच्चा कहा, मरकरी इज ए चाइल्ड एज पर एस्ट्रोलॉजी। और कहते हैं कि मरकरी जिनका वेल प्लेस्ड होता है हॉरोस्कोप में, तो दे ऑलवेज हैव ए यूथफुल अपीयरेंस, या उनकी जो स्किन होती है फ्लॉलेस होती है। जितने भी आजकल आप एक्टर वगैरह जहां पर ये स्किन का रोल इंपॉर्टेंट है, यू सी कि मरकरी इज रियली वेल प्लेस्ड। जिसका भी मरकरी वेल प्लेस्ड होगा उसकी स्किन फ्लॉलेस होगी। ब्लैक और व्हाइट की बात नहीं कर रहा, बट स्किन फ्लॉलेस होगी। और वीनस मैंने कहा कि एस्थेटिक ब्यूटी है स्किन की जो है। अगर कई लोगों में देखा बहुत ग्लोइंग स्किन होती है, बहुत अट्रैक्टिव स्किन होती है, वो वीनस की वजह से होती है। अगर वीनस वेल प्लेस्ड है और साथ में मरकरी भी वेल प्लेस्ड है, जो आपने प्रश्न किया, तब आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की स्किन वाकई में ही फ्लॉलेस है, ग्लोइंग है, और बहुत ही एक एस्थेटिक ब्यूटी है उसकी जो है। रईस जोगराय साहब, मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न पूछें और इस सत्र का समापन करें। थैंक यू जैन साहब, बहुत अच्छा आज नॉलेज बढ़ा हम लोगों का। पर जैन साहब, अब अगली बार आप क्या करने जा रहे हैं हमको ये बताइए, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वी विल रिक्वेस्ट कि मेडिकल पे ही कुछ कंटिन्यू करिए। चलिए ऐसा करते हैं कि मेडिकली कंटिन्यू करते हैं, और जो भी मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, आइस की प्रॉब्लम है, या जो हमारे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, बोन्स की प्रॉब्लम है, या अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, जो ज्यादातर लोगों को तंग करती हैं, या ब्लड प्रेशर है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग आई थिंक कंटिन्यू करें हर हफ्ते जो है, तो या उनका हम हमें उपाय करें। नो कि कैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी का अनिल जी, आई एम इस्तेमाल स्पेसिफिकली करके आस्किंग अबाउट इस बीमारी सैटर्न। पर काबू पा सकते हैं। सैटर्न हाँ यदि मैलेफिक नहीं होता तो ये डिजीज नहीं होंगी, इज इट करेक्ट? हो बिल्कुल। सकती है तब? नहीं, ओके। नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी? कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत अगर आएगी भी कोई बिकॉज ऑफ एडवर्स दशा या ट्रांजिट, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट विच कॉज क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। और जैन साहब, दूसरा 8th हाउस इज फॉर क्रोनिक प्रॉब्लम्स, उसका भी करेक्ट। इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इन। या मैंने कहा कि यही बताया मैंने कि 6th हाउस तो नॉर्मल बीमारियों का होता है, लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं वो 8th हाउस से हम देखते हैं, जो लिंगरिंग है, जो कभी खत्म नहीं होती। आप डायबिटीज को क्रोनिक में लेते हैं कि जनरल में लेते नेचुरली डायबिटीज इज क्रॉनिक डिसीज। हैं? ओके, ठीक है, सुधीर जी कंटिन्यू। धन्यवाद प्रोफेसर जैन साहब, आयुष जोगराय जी। अगला बिंदु हमारा है आज की चर्चा का स्किन डिजीजेस के बारे में। तो प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी and जैन most साहब importantly, लोगों को they should subscribe to this genuine channel and a very reputed channel as much as possible. Thank you very much.